Good morning, students. I hope you all are doing well. Today I am going to start first chapter of chemistry. In this class, you will study about three branches of science separately: chemistry, physics, and biology. And I will teach you chemistry. And the first chapter of chemistry is matter in our surroundings. I hope you have written the notes of this chapter, which I have sent you in the form of PDF. And since I have sent you enough syllabus to write, enough notes, now we will revise for them for few days. Okay, so let's start the chapter. First of all, matter. Have you ever heard the word matter? Okay, let me explain you what is matter. Matter is anything. You have to remember anything which occupies space. Two terms in this definition you have to remember: ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास. ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और उसका वेट होता है. मास मतलब वेट होता है, उसका ज़रा सा भी भार होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? मैटर. ठीक है, जैसे सपोज़ खुद को ही सपोज़ करो, तुम क्या हो? तुम स्पेस घेर रहे हो, जहाँ तुम खड़े हो रहे हो उस जगह को तुम क्या कर रहे हो? ऑक्यूपाई कर रहे हो. तुम्हारे घर में कितनी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे टेबल, बेंच, चेयर, अलमीरा, बेड देखो कितना सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं. तो बेड भी क्या हुआ? एक मैटर. हम भी क्या हैं? हमको भी किस चीज़ में कंसिडर करेंगे? मैटर. तुम पिल्लो देख लो, पिल्लो के स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जगह घेरते हैं क्या वो? ठीक है, कोई भी चीज़ ले लो, वो क्या करती है? कोई भी ऐसी चीज़ जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, मतलब जगह घेरती है, और उसका कुछ ना कुछ वेट होता है. जैसे पिल्लो का क्या होता है? वेट होता है ना. बेड का क्या होता है? वेट होता है, तो मुश्किल से उठाए जाते हैं. और सिलेंडर, गैस सिलेंडर देख लो, कुछ भी देख लो अपने आसपास, जस्ट ज़्यादातर चीज़ें क्या होती हैं? मैटर. ठीक है, दिस यूनिवर्स इज़ एंटायरली मेड अप ऑफ मैटर. ओके, अब तुम सैंड पार्टिकल्स देख लो, छोटे छोटे पार्टिकल्स देख लो. तुम चींटी देख लो, आंट भी क्या करती है? थोड़ा सा स्पेस तो ऑक्यूपाई करती है ना जिस जगह में रहती है, चाहे वो जितनी मर्जी छोटी है, लेकिन स्पेस तो ऑक्यूपाई कर ही रही है. ठीक है, थोड़ी सी जगह तो घेरती है, जितनी जगह में वो रहती है उतनी जगह तो वो ऑक्यूपाई करती है ना. तो आंट भी क्या हुई? एक मैटर. ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें भी. एक हवा भी क्या है? मैटर है. तुम्हें पता है हवा का भी वेट होता है. कभी तुमने घर पे एलपीजी जो सिलेंडर होता है, वो अगर खाली सिलेंडर हो, कभी उठा के देखना, जब उसमें गैस ख़त्म हो जाती है, बोलते हैं ना गैस ख़त्म होगी सिलेंडर में, तो जब गैस ख़त्म हो जाती है तब सिलेंडर उठा के देखो, और जब गैस उसमें फिल होती है तब सिलेंडर उठा के देखो. दोनों में देखना वेट में तुम्हें डिफरेंस लगेगा. ठीक है, तो मतलब वेट में डिफरेंस लगेगा. जिसमें गैस भरी हुई होगी वो सिलेंडर थोड़ा भारी होगा, जिसमें गैस एम्प्टी होगी वो सिलेंडर थोड़ा हल्का होगा. हल्का होने का मतलब उसका वेट कम है, और जो भारा सिलेंडर है उसका मतलब उसका वेट ज़्यादा है. उसका वेट किसकी वजह से ज़्यादा? बाकी सारी चीज़ें तो वैसी की वैसी है, एक सिर्फ गैस पहले थी, अब गैस नहीं है उसमें सिलेंडर में, और अब गैस नहीं है तो उसका वेट क्या हो गया? अब कम हो गया. इसका मतलब जो हवा है वो भी क्या करती है? स्पेस ऑक्यूपाई करती है, और उसका भी क्या होता है? वेट होता है. ठीक है, सिलेंडर के भी जितनी भी जगह थी वो किसने ऑक्यूपाई की हुई थी? हवा ने ऑक्यूपाई की हुई थी. तो हवा भी क्या करती है? स्पेस को ऑक्यूपाई करती है. ठीक है, तो मैटर लग गया तुम्हें पता? मैटर क्या, कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि क्या करती हैं? स्पेस ऑक्यूपाई, और उनका क्या होता है? मास होता है. मास का मतलब वेट होता है. उनको क्या बोलते हैं हम? मैटर. ठीक है, मैटर कि कौन कौन से टाइप का हो सकता है? खुद सोचो, मैटर कितने टाइप का हो सकता है? सॉलिड चीज़ें भी किस में आती हैं? मैटर में. ठीक है, जैसे बेड बोले मैंने, ब्रिक बोली, हाउस, ये सभी कौन सी हैं? सॉलिड चीज़ें. ये सॉलिड चीज़ें तो ऑब्वियस है, क्या है? स्पेस भी ऑक्यूपाई करती हैं, और उनका क्या होता है? वेट भी होता है. अगर लिक्विड देखा जाए, पानी की टंकी में क्या होता है? पानी. और पानी का वेट होता है कि नहीं होता है? होता है ना पानी का वेट भी. और वो पानी की जो टंकी है उसका स्पेस उसने क्या किया है? ऑक्यूपाई. अगर हम ग्लास ऑफ वाटर देखें तो ग्लास में जितना भी स्पेस होगा वो कौन ऑक्यूपाई कर लेगा? वाटर. अगर हम ग्लास में वाटर डाल देते हैं तो, और फिर जो भरे हुआ वाटर वाला ग्लास होगा उसका वेट क्या होगा? ज़्यादा. जो खाली ग्लास होगा उसका वेट क्या होगा? कम. ठीक है, तो पानी जो लिक्विड है वो भी किस में आ गया? मैटर में. और गैसेस में तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया, गैसेस भी किस में आती हैं? मैटर में. तो मैटर कितनी स्टेट में एग्जिस्ट करता है?
3 स्टेट्स में, या सॉलिड चीज़ें हो सकती हैं मैटर, या लिक्विड चीज़ें हो सकती हैं मैटर, या फिर कौन सी चीज़ें हो सकती हैं मैटर, गैसेस चीज़ें। मेनली 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, बाकी स्टेट्स हैं लेकिन मेनली किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। अब ये बताओ मैटर बनता कैसे है, कोई भी मैटर की चीज़ कैसे बनी होगी। जैसे एक चौक देखना, तुम्हारी क्लास में यूज़ करते हैं ना टीचर चौक्स। चौक एक मैटर है कि नहीं, चौक भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस तो ऑक्यूपाई करेगी ना वो चौक भी, जितने स्पेस में होएगी। और जैसे चौक के बॉक्स में तुम चौक्स रखते हो, तो उन्होंने क्या किया होता है, बॉक्स का पूरा स्पेस क्या कर लिया होता है, ऑक्यूपाई कर लिया होता है। और चौक का वेट होता है ना, थोड़ा ही वेट हो लेकिन होता तो है ना वेट उसका। तो चौक भी क्या है, एक मैटर। और चौक कैसे बनी है, अब अगर तुम ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिखते हो तो देखना छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़ते हैं, ठीक है। तो मतलब कोई भी मैटर है वो किससे मिलके बनता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है। जैसे हमारी बॉडी को अगर मैं मैटर कंसिडर करूँ तो तुमने एक 8th में एक टर्म पढ़ी होगी, सेल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। तो हमारी बॉडी का सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, सेल। सेल से मिलके टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिलके ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो मतलब बेसिक यूनिट क्या है हमारी बॉडी का, हमारी बॉडी अगर एक मैटर है तो उसका सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, सेल। वैसे हर कोई मैटर जो बनता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनता है, ठीक है। तो सेकेंड, व्हाट इज़ मैटर, यू हैव गॉट इट, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, ओके। और हाउ इज़ मैटर फॉर्म, एवरी मैटर इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टीनी पार्टिकल, बड़े सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके क्या बन जाता है, पूरा का पूरा मैटर। अब व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम कल करेंगे, अभी जस्ट बेसिक है तो तुम 2 चीज़ें लर्न करो, what is matter and how is matter formed and what are the 3 states of matter, okay, you have to remember this question also. What are the states of matter, matter exists in mainly 3 states, solid, liquid and gas, okay.